है। कल को जब ये सांसद में जब जाके कह रहे थे कि आंदोलनजीवी हैं, तो उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए था। गलतियां तो सबको एहसास होती है, अगर गलतियां होती हैं तो हर एक पार्टी में होती है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि भाजपा में ही होता है। पिछले 1 साल से चल रहा किसान आंदोलन, कल जाकर के प्रधानमंत्री ने सुबह तीनों कृषि कानून वापस ले लिए हैं। इसके बाद लगातार वाद विवाद शुरू हो गया है। राकेश टिकैत कहते हैं कि हम आंदोलन ख़त्म नहीं करेंगे, हम मौखिक रूप से कोई काम नहीं करना चाहते हैं। अगर वो संसद में जाएं और वो बिल वहाँ से रद्द करें तब हम मानेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि कानून जो है वो तब रद्द होता है संसद में जब संसद सत्र शुरू होता है, और अभी जब संसद सत्र शुरू होगा तब जाकर के कानून रद्द होगा। यहाँ पर हमारे साथ कुछ छात्र हैं, हम इनकी राय लेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं। किसान आंदोलन, किसान बिल कल माननीय प्रधानमंत्री वापस ले लिए हैं, लेकिन राकेश टिकैत अभी भी अपनी हठधर्मिता पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि हम किसान आंदोलन ख़त्म नहीं करेंगे। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित तौर पे राकेश टिकैत को जो है अभी तब तक संघर्ष करना चाहिए। इतने लंबे समय से संघर्ष जब करते आ चुके हैं, लॉकडाउन में भी उन्होंने पूरे अपने डट करके वहाँ पे सामना किया है इसके विरुद्ध में। तो फिर जब तक ये पूरा अपना परिणाम तक नहीं पहुँच जाता है उनका ये आंदोलन, तब तक उनको अभी डटे रहना चाहिए। और निश्चित तौर पे ये प्रधानमंत्री को ये फैसला अपना बुरा लगा होगा या फिर उनको इसकी कमियां एहसास हुई होंगी, तभी उन्होंने वापस लिया है। इसमें किसानों की विजय हुई है। छात्र हमारे साथ मौजूद हैं। कृषि कानून वापस ले लिया है, लेकिन किसान अभी भी अपनी हठधर्मिता पर अड़े हुए हैं, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल उन्हें अड़े रहना चाहिए। जब तक ये पार्लियामेंट से ये पास नहीं हो जाता कि हम कृषि कानून को वापस ले रहे हैं, तब तक अड़े रहना चाहिए। लगातार सालों की संघर्ष है और मेहनत है। 700 से ज़्यादा ऊपर किसान इसमें शहीद हुए हैं, और इनके केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे ने उन पर गाड़ियाँ भी चढ़ाई हैं। तो किसी भी तरीके से ये नहीं कहा जा सकता कि किसानों को इतनी आसानी से उन पर विश्वास कर लेना चाहिए। अगर इतनी आसानी से किसानों को विश्वास होता तो जाहिर सी बात है कि इनको केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद से बर्खास्त किया जाता, क्योंकि इन्हीं के भड़काऊ भाषण के बाद से उनके बेटे ने किसानों पर लखीमपुरी में गाड़ी चढ़ाई थी। जब प्रधानमंत्री आकर के पूरे संबोधन करते हैं उसको आप नहीं मान रहे हैं? बिल्कुल, इन्होंने कई बार कहा है कि देश हित में ये लगातार उन्होंने बात की कि डिमोनेटाइजेशन बढ़िया होगा, बेहतर होगा, और इन्होंने तमाम वो बात किए हैं जिससे जनता का विश्वास इनसे उठा है। लगातार बात की कि भाई हमें 50 दिन दे दो, जिस चौराहे पे बुलाओगे हम आ जाएंगे। कहाँ किस चौराहे पे आ गए? उनको अपनी बातों का उन्होंने खुद ही मजाक उड़वाया है, विश्वास उन्होंने खुद खोया है अपने वक्तव्य से। लगातार झूठ पे झूठ परोसा है देश के सामने, चाहे ऐतिहासिक गलतियां हों, चाहे दूसरे झूठ हों। जनता का विश्वास उन पे है नहीं बिल्कुल भी। एक प्रधानमंत्री के तौर पे उनको बिल्कुल वही वक्तव्य कहना चाहिए जो संपूर्ण हो, लेकिन उन्होंने लगातार अपना विश्वास खोया है। इसलिए किसान आंदोलन अभी भी जारी है। तो ये गलतियां तो सबको एहसास होती है। अगर गलतियां होती हैं तो हर एक पार्टी में होती है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि भाजपा में ही होता है। और हमें जो है बाकी प्रधानमंत्री जी का सपोर्ट भी करना चाहिए, क्योंकि भारत में कोई उनके जैसा और नेता नहीं है, इसलिए उनका सम्मान भी करना चाहिए। और कोई उनके विरुद्ध में इस तरह से राष्ट्रीय स्तर का कोई और नेता नहीं है जो कि हमको उतनी प्रतिष्ठा दिलाए और राजनीति में उनके स्तर का कोई और मतलब भारत को विकास के पथ पर आगे ले जाए। तो फिर इस चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए। जी बताइए, आप क्या कहेंगे? मैं कहना चाहूँगा मेरे सम्मानित भाई से कि भारत के नाम पहले से भी ज़्यादा था। इनको और ज़्यादा पढ़ाई करनी चाहिए कि इससे पहले भी जो देश के प्रधानमंत्री थे उनको उतना ही सम्मान प्राप्त होता था। जब राजीव गांधी खुद गए थे विदेश यात्रा पे, तो वहाँ के जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, वो खुद गाड़ी तक छोड़ने आए थे। ये कोई देश के साथ पहली बार नहीं हो रहा है। इनको और तहकीक करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा डीप पढ़ने की ज़रूरत है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा इस बात। वो ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनको सोनिया गांधी को छोड़ करके बाकी कोई नहीं जानता था। वो एक रोबोट थे जो केवल रिमोट कंट्रोल के इशारे पे चलते थे। ये भी इनको जानना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टक्कर में और कौन नेता है ये खुद हमसे बता दें। मनमोहन सिंह रोबोट से एक लगातार भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती आई है, और नरेंद्र मोदी ऐसा पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्हें बच्चा जानता है। बच्चा इनसे पहले नेहरू को भी जानता था। इससे पहले और भी प्रधानमंत्री थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, उनको भी बच्चा जानता था। ये कोई पहली बात नहीं है। ये जो आजकल नया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चला हुआ है, ये इसका वक्तव्य है। तो मैं इस पर कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बहस नहीं करना चाहूँगा। ये जैसे भैया बात कर रहे हैं नेहरू वही प्रधानमंत्री हैं जो अपने आप को सबसे सर्वश्रेष्ठ घोषित करके खुद ही पद्मश्री पुरस्कार ले लेते हैं, खुद ही भारत रत्न ले लेते हैं। तो उनकी संज्ञा किसी से ना ही दी जाए तो फिर अच्छा रहेगा। जी, अब ये बहस दूसरी तरफ जा रही है। कृषि कानून पर बात करते हैं हम, लेकिन
कृषि कानून ख़त्म होने के बाद आशीष मिश्रा, जो आपने कहा कि टैनी जी के बेटे हैं गृह राज्य मंत्री के, वो जेल में हैं, तो लगातार कार्रवाई तो चल रही है। मैं कह रहा हूँ कि जो उनके भड़काऊ भाषण थे, जो उन्होंने कहा था कि तुम याद कर लो कि मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ, तुम मेरे बारे में जाके पता कर लो, उसके बाद से ये जो हादसा हुआ है, जाहिर सी बात है उनको इस पे माफ़ी भी मांगनी चाहिए और इस्तीफ़ा भी स्वयं देना चाहिए। लेकिन हठधर्मिता है और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री माननीय अमित शाह को चाहिए कि उनको पहले पद से बर्खास्त करते हैं। आज भी कार्रवाई अधर्म लड़की है। आप सुप्रीम कोर्ट का बयान पढ़िए, उन्होंने कहा है कि एक पक्ष को बचाने की कोशिश की जा रही है, तो आप देखिए सुप्रीम कोर्ट खुद इस पर उनके खिलाफ बयान कर रहा है। अच्छा, पिछले 1 साल से लगातार किसान आंदोलन चल रहा है। कृषि कानूनों को काले कानून किसान बता रहे हैं। 700 किसानों की मौत हो चुकी है, वाटर कैनन इस्तेमाल किया गया, फिर लखीमपुर खीरी में गाड़ी चढ़ा दी गई उन्हीं के मंत्री के बेटे ने। तो अचानक से प्रधानमंत्री को क्या हुआ कि एकदम सुबह उठे और कानून वापस ले लिया है? कहीं उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए तो ये स्टंट नहीं है? आप क्या कहेंगे इसमें? नहीं, इस चीज़ को जो है राजनीति से या इलेक्शन से हट करके देखना चाहिए। उनको ज़रूर गलती का एहसास हुआ होगा या किसी चीज़ को लेकर के इसमें कमियां नज़र आई होंगी, तो ही उन्होंने ऐसा किया। और बाकी रही बात यहाँ पे मंत्री की, तो फिर इन सब चीज़ों को जो है पार्टी से हट करके देखना चाहिए। जो गलत है उसको किसी पार्टी की नज़र से नहीं देखना चाहिए, जो गलत है उसके विरुद्ध हमें आवाज़ उठानी चाहिए और उसका विरोध करना चाहिए, खुलकर करना चाहिए। इसको किसी पार्टी से नहीं कंपेयर करना चाहिए कि ये भाजपा का या सपा का या कांग्रेस का है। ये देश का मामला है, ये देश का मामला है और किसान का मामला है। आप क्या कहेंगे? ये देश का मामला है, किसान का मामला है, चुनाव का मामला नहीं है भैया? देश का मामला तो है, एकदम बिल्कुल है, क्योंकि देश का किसान अन्नदाता है, वही हमें खिलाता पिलाता है। और यही देश का अगर एक मामला था जो आज इन्हें समझ में आया। हमें जो है बाकी प्रधानमंत्री जी का सपोर्ट भी करना चाहिए, क्योंकि भारत में कोई उनके जैसा और नेता नहीं है, इसलिए उनका सम्मान भी करना चाहिए। और कोई उनके विरुद्ध में इस तरह से राष्ट्रीय स्तर का कोई और नेता नहीं है जो कि हमको उतनी प्रतिष्ठा दिलाए और राजनीति में उनके स्तर का कोई और मतलब भारत को विकास के पथ पर आगे ले जाए। तो फिर इस चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए। जी बताइए, आप क्या कहेंगे? मैं कहना चाहूँगा मेरे सम्मानित भाई से कि भारत के नाम पहले से भी ज़्यादा था, इनको और ज़्यादा पढ़ाई करनी चाहिए कि इससे पहले भी जो देश के प्रधानमंत्री थे उनको उतना ही सम्मान प्राप्त होता था। जब राजीव गांधी खुद गए थे विदेश यात्रा पे, तो वहाँ के जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, वो खुद गाड़ी तक छोड़ने आए थे। ये कोई देश के साथ पहली बार नहीं हो रहा है। इनको और तहकीक करने की ज़रूरत है और ज़्यादा डीप पढ़ने की ज़रूरत है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा इस बात पे। वो ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनको सोनिया गांधी को छोड़ करके बाकी कोई नहीं जानता था। वो एक रोबोट थे जो केवल रिमोट कंट्रोल के इशारे पे चलते थे। ये भी इनको जानना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टक्कर में और कौन नेता है, ये खुद हमसे बता दें। मनमोहन सिंह रोबोट से एक लगातार भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती आई है, और नरेंद्र मोदी ऐसा पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्हें बच्चा जानता है। बच्चा इनसे पहले नेहरू को भी जानता था। इससे पहले और भी प्रधानमंत्री थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, उनको भी बच्चा जानता था। ये कोई पहली बात नहीं है। ये जो आजकल नया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चला हुआ है, ये इसका वक्तव्य है, तो मैं इस पर कुछ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बहस नहीं करना चाहूँगा। ये जैसे भैया बात कर रहे हैं नेहरू वही प्रधानमंत्री हैं जो अपने आप को सबसे सर्वश्रेष्ठ घोषित करके खुद ही पद्मश्री पुरस्कार ले लेते हैं, खुद ही भारत रत्न ले लेते हैं। तो उनकी संज्ञा किसी से ना ही दी जाए तो फिर अच्छा रहेगा। जी, अब ये बहस दूसरी तरफ जा रही है। कृषि कानून पर बात करते हैं हम, लेकिन कृषि कानून ख़त्म होने के बाद आशीष मिश्रा, जो आपने कहा कि टैनी जी के बेटे हैं गृह राज्य मंत्री के, वो जेल में हैं, तो लगातार कार्रवाई तो चल रही है। मैं कह रहा हूँ कि जो उनके भड़काऊ भाषण थे, जो उन्होंने कहा था कि तुम याद कर लो कि मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ, तुम मेरे बारे में जाके पता कर लो, उसके बाद से ये जो हादसा हुआ है, जाहिर सी बात है उनको इस पे माफ़ी भी मांगनी चाहिए और इस्तीफ़ा भी स्वयं देना चाहिए। लेकिन हठधर्मिता है और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री माननीय अमित शाह को चाहिए कि उनको पहले पद से बर्खास्त करते हैं। आज भी कार्रवाई अधर्म लड़की है। आप सुप्रीम कोर्ट का बयान पढ़िए, उन्होंने कहा है कि एक पक्ष को बचाने की कोशिश की जा रही है, तो आप देखिए सुप्रीम कोर्ट खुद इस पर उनके खिलाफ बयान कर रहा है। अच्छा, पिछले 1 साल से लगातार किसान आंदोलन चल रहा है। कृषि कानूनों को काले कानून किसान बता रहे हैं। 700 किसानों की मौत हो चुकी है, वाटर कैनन इस्तेमाल किया गया, फिर लखीमपुर खीरी में गाड़ी चढ़ा दी गई उन्हीं के मंत्री के बेटे ने। तो अचानक से प्रधानमंत्री को क्या हुआ कि एकदम सुबह उठे और कानून वापस ले लिया है? कहीं उत्तर प्रदेश चुनाव
के लिए तो ये स्टंट नहीं है, आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं नहीं, इस चीज़ को जो है राजनीति से या इलेक्शन से हट करके देखना चाहिए। उनको ज़रूर गलती का एहसास हुआ होगा या किसी चीज़ को लेकर के इसमें कमियां नज़र आई होंगी, तो ही उन्होंने ऐसा किया। और बाकी रही बात यहाँ पे मंत्री की, तो फिर इन सब चीज़ों को जो है पार्टी से हट करके देखना चाहिए। जो गलत है उसको किसी पार्टी की नज़र से नहीं देखना चाहिए, जो गलत है उसके विरुद्ध हमें आवाज़ उठानी चाहिए और उसका विरोध करना चाहिए, खुलकर करना चाहिए। इसको किसी पार्टी से नहीं कंपेयर करना चाहिए कि ये भाजपा का या सपा का या कांग्रेस का है। ये देश का मामला है, ये देश का मामला है और किसान का मामला है। आप क्या कहेंगे? ये देश का मामला है, किसान का मामला है, चुनाव का मामला नहीं है भैया? देश का मामला तो है, एकदम बिल्कुल है, क्योंकि देश का किसान अन्नदाता है, वही हमें खिलाता पिलाता है। और यही देश का अगर एक मामला था जो आज इन्हें समझ में आया। संसद में जब जाके कह रहे थे कि आंदोलनजीवी हैं, तो उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए था। जब नरेंद्र तोमर कह रहे थे कि ये पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है, जब गृह मंत्री ये पीयूष गोयल कह रहे थे कि वामपंथ से प्रेरित आंदोलन है और तमाम तरीके से उनसे खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चाइना से संबंधित तमाम जो लक़ब दिए जा रहे थे, उन पे पहले ही प्रधानमंत्री को कहना चाहिए था। आज ही क्यों याद आया? साफ तौर पे सीधी सी बात है कि 5 राज्यों में चुनाव हैं और जो उत्तर प्रदेश है वो देश में एक सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश है और यहाँ 80 लोकसभा सीटें हैं। जाहिर सी बात है भाजपा को एक डर सता रहा है कि अगर यहाँ हमने खो दी, प्रदेश खो दिया, तो जाहिर सी बात है कि केंद्र को खोने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसीलिए कृषि कानूनों को देखते हुए, जो रोष था किसानों में कृषि कानून के खिलाफ, उसको देखते हुए ये बिल वापस लिया गया है। अगर यही बात कहनी थी कि अब प्रधानमंत्री को गलती का एहसास हुआ है, तो मैं स्वागत करता हूं कि भाई उन्होंने खुद की गलती स्वीकार की, और गलती स्वीकार करना सबसे बेहतर होता है हमेशा से, और किसानों के हक़ में फैसला दिया तो मैं स्वागत ही करूँगा। कह रहे कि प्रधानमंत्री को इस चीज़ का डर था कि उत्तर प्रदेश खो दिया तो शायद केंद्र खो देंगे, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कृषि आंदोलन से कभी केंद्र से रिलेटेड या फिर चुनाव से रिलेटेड इसमें कोई मैटर ही नहीं है। ये जो है, अगर मुद्दा जो है इलेक्शन से रिलेटेड होता तो इसको पहले भी हटाया जा सकता था, क्योंकि उसके पहले भी चुनाव थे। जब ये कृषि आंदोलन आया था उस टाइम भी देश में और भी राज्य में इलेक्शन चल रहे थे, तो फिर ये मुद्दा उससे जोड़ना, इलेक्शन से जोड़ना, ये तो गलत बात है बिल्कुल। चलिए, समय की कमी है क्योंकि और भी हमें करना है, तो इन छात्रों का कहना था कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आ गए। प्रधानमंत्री ने अपना जो कृषि कानून वापस लिया है वो शायद उन्हें उनकी गलती महसूस हुई, हालांकि देर से हुई लेकिन हो गई है। डिजिटल मीडिया के लखनऊ से नावेद माजिद की रिपोर्ट।